नमस्कार, टीम एजुकेशन इंडिया परिवार में मैं शेखर पांडे आप सभी भाई बहनों का रोज की तरह भी स्वागत करता हूं। उम्मीद के साथ कि बहुत अच्छे होंगे, पढ़ाई लिखाई भी अच्छे तरीके से सबकी चल भी रही होगी। कुछ लोगों के नाम के साथ क्लास की शुरुआत करेंगे। ऋषिकेश जी, नीलम जी, ए मिश्रा जी, अनूप, जानकी, सब ठीक ठाक है भाई? सब ठीक ठाक है। ये जो पब्लिक क्लासेस हो रही हैं इतिहास विषय की, क्या आप सारे लोग देख रहे हैं उसको? क्या उससे लाभ आपको दिखाई देता है? उम्मीद करूंगा कि सारे लोग निश्चित रूप से उन क्लासेस को देखा करें, क्योंकि आने वाले दिनों में आपका भी पेपर है और निश्चित रूप से बहुत ज्यादा लाभ होगा। इसके साथ साथ जो सारी पीडीएफ समय समय पे भेजी जाती है ना, उनको अपने पास, अभी तो आप प्रश्नोत्तर करते ही हैं, अभ्यास करते ही हैं, 90% बातें दिमाग में घर कर ही जाती होंगी, लेकिन जब भी कभी समय मिले 10 दिन 15 दिन के दौरान, तो संबंधित विषय की पीडीएफ अवश्य निकाल करके अपने पास एकत्रित कर लें। क्योंकि लास्ट टाइम में जब आप पूरी तरह से अपना कोर्स फिनिश कर लेते हैं ना, तो लास्ट टाइम में कोशिश यही होनी चाहिए कि रिवीजन करें और ज्यादा से ज्यादा प्रश्नों को सॉल्व करें। अगर ऐसा करते हैं तो आप निश्चित तौर पे अपनी परीक्षा में पास होंगे। यही तरीका है परीक्षा पास होने का। पढ़ना बहुत अच्छे से, फिर उसके बाद रिवीजन करना, 2-3 बार रिवीजन करना, और संबंधित विषय से, संबंधित टॉपिक से रिलेटेड जो भी तमाम सारे प्रश्न मिल सकें उनका एक बार अभ्यास कर लेना, 2 बार अभ्यास कर लेना। ठीक है? मॉडर्न की पीडीएफ नहीं है जानकी जी? ठीक है, अच्छा, देख करके आज ही भिजवा देंगे। ठीक है, पास करना ही है सबको, तो निश्चित रूप से आपको इन सारी चीजों पे काम करते चले जाना चाहिए। इसी बार रिजल्ट आ जाएगा, इसी बार रिजल्ट आ जाएगा। लोग 4, 5, 7 साल लगा देते हैं, लेकिन इसी बार रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है? और दूसरी बात कि इतने सारे लोग देखते हैं, इतने सारे लोग देखते हैं, लेकिन क्या एक बटन आपका लाइक वाला नहीं दब पाता है? क्या भूल जाते हैं क्या? सिर्फ क्लास ही क्लास? क्यों भाई, अच्छा नहीं लगता है क्या? चले, थोड़ा थोड़ा ध्यान रखा करें भाई। चीजें अगर ठीक समझ में आ रही हैं, चीजें अनुकूल चल रही हैं, तो निश्चित रूप से जैन धर्म की बात कर रहे थे, बिल्कुल ध्यान से इन बातों को देखते चले जाइएगा। अभी भी 4 लोग हैं भाई, 3 लोग हैं। नाराज रहते हैं क्या भाई मेरे से? कितना सब कुछ तो करता हूं, कितना अच्छे तरीके से सब कुछ, हाँ, इत्मीनान से, प्यार से, पुचकार पुचकार करके 3 लोग अभी भी जिद पाले हुए हैं, नहीं करेंगे। ठीक है मिश्रा जी, ठीक है। चले शुरुआत करेंगे। देखें, जैन धर्म की बात हो रही थी, और पहली महत्वपूर्ण बात, आज जो हम लोग काम करेंगे इसमें जैन सिद्धांत के विषय में बात करेंगे, जैन सिद्धांतों के विषय में। इसके साथ साथ यहां पे जैन संघ की बात करेंगे, जैन सम्मेलन की बात करेंगे, जैन सम्मेलन, और इसके साथ साथ यहाँ पे कुछ स्थापत्य या वास्तुकला के संबंध में भी हम लोग बात करेंगे, और कुछ उप संप्रदायों की बात करेंगे, उप संप्रदाय की बात करेंगे। इसके साथ जैन धर्म समझने के संदर्भ में बिल्कुल स्पष्ट तौर पे आपके दिमाग में घर कर जाएगा।
टॉपिक जैसे ही खत्म होगा हमेशा की तरह बहुत सारे 150-200 प्रश्न इस टॉपिक से रिलेटेड लगभग 200-250 प्रश्न आपके बैच में भेज दिया जाएगा। ठीक है, जैन सिद्धांत की बात होती है, ध्यान से देखने का प्रयास करेंगे। जैन सिद्धांत की बात होती है तो पहला ही प्रश्न निकल करके आता है, जैन सिद्धांत वास्तव में किसने दिया होगा? तो तप तपस्या तो महावीर स्वामी कर रहे हैं, तो ऑब्वियस है महावीर स्वामी के द्वारा ही आरंभ इसका किया गया होगा। पहला इसमें तथ्य बनकर के आता है कि महावीर स्वामी जो थे, तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश कहां पे दिया हुआ था? तो महावीर स्वामी ने अपना प्रथम उपदेश जो था वो बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है, लोग इसके बारे में नहीं जानते हैं, वितुलाचल पर्वत पर दिया हुआ था। वितुलाचल पर्वत पर दिया हुआ था, और यह वितुलाचल पर्वत है कहां पे? तो यह राजगृह में है। अर्थात महावीर स्वामी के द्वारा दिया गया जो पहला उपदेश था वो राजगृह में था। अगर ऑप्शन राजगृह रहे तो ठीक है, नहीं तो वितुलाचल पर्वत रहेगा तो आप उसको ठीक करेंगे। इसके साथ साथ जैन सिद्धांत जो है वो किस प्रकार के सिद्धांत हैं? तो ये समझ लें कि जैन धर्म जो है, जैन धर्म किस प्रकार का धर्म है? तो यह वेद विरोधी धर्म है। कौन सा? वेद विरोधी, अर्थात ब्राह्मण धर्म के विरोध स्वरूप यह एक धर्म उत्पन्न हुआ था। वेद विरोधी है, कर्मकांड विरोधी है। दूसरा, यह अनिश्वरवादी धर्म कहलाता है या दर्शन कहलाता है। अनिश्वरवादी अर्थात एक ऐसा धर्म या दर्शन जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। तो जैन धर्म में महावीर स्वामी कौन है? तो महावीर स्वामी वास्तव में जैन धर्म में ईश्वर नहीं है, एक महामानव का, एक तपस्वी का उनको दर्जा प्राप्त है। ठीक है, जब वेद विरोधी कोई चीज होता है, अनिश्वरवादी होता है, तो इसी को क्या कहा जाता है? नास्तिक कहा जाता है। अर्थात जैन धर्म या दर्शन कैसा था? नास्तिक प्रकार का था। तो नास्तिक के दो संदर्भ निकलते हैं, नास्तिक के दो संदर्भ निकलते हैं। एक संदर्भ है वेद विरोधी होना, दूसरा संदर्भ है ईश्वर की सत्ता में विश्वास न रखना। नास्तिकता के यह दो संदर्भ हैं, वेद विरोधी होना, अनिश्वरवादी होना। तीसरी महत्वपूर्ण बात कि यह जो जैन सिद्धांत लिखे गए हैं वो किस भाषा में लिखे गए हैं, यह भी एक महत्वपूर्ण तथ्य बनता है। तो जैन सिद्धांत जो भी हैं बेसिकली मूल रूप से मूलतः यह अर्धमागधी कह ले, अर्धमागधी कह ले या प्राकृत कह ले, प्राकृत भाषा में रचित हैं मूल रूप से। पेपर में आएगा तो आप यही टिक करेंगे, पेपर में आएगा तो आप यही टिक करेंगे अगर कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है तब। लेकिन अगर निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही नहीं है, इस प्रकार का प्रश्न रहे, एक विकल्प, दो विकल्प, तीन विकल्प, चार विकल्प दिया हो, नीचे 1 2 3 सही नहीं है, 1 3 सही नहीं है, 1 4 सही नहीं है, 2 4 सही नहीं है, अगर इस प्रकार का प्रश्न रहता है तो मान लें उसमें जो पहला विकल्प दिया था कि जैन धर्म के सिद्धांत अर्धमागधी भाषा में रचित हैं, दूसरा विकल्प जैन धर्म के कुछ सिद्धांत या विचार संस्कृत भाषा में भी रचित हैं। तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, ध्यान में रखना है। मूल रूप से अर्धमागधी या प्राकृत भाषा में, हालांकि बाद में कुछ संस्कृत भाषा में भी रचित हुए, लिखे गए। आमतौर पे एक और महत्वपूर्ण बात, आमतौर पे लोग समझते हैं कि पुराणों का संबंध हिंदू धर्म से है, यही समझते हैं ना, पुराणों का संबंध हिंदू धर्म से है। किंतु
जैन धर्म में भी बहुत ही नया प्रश्न है और प्रश्न ये कभी भी नहीं बना हुआ है। जैन धर्म में भी कुछ पुराणों की रचना हुई है, कुछ पुराणों की रचना हुई है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पुराणों का संबंध मुख्य रूप से हिंदू धर्म से ही है, लेकिन जैन धर्म में भी कुछ पुराणों की रचना जैन साधुओं के द्वारा, महात्माओं के द्वारा की गई थी। याद रहेगा ये चीज? याद रहेगा? इसके साथ साथ अब बात करेंगे जैन सिद्धांतों की। जैन सिद्धांतों की तो जैन सिद्धांतों में मुख्य सिद्धांत कौन कौन से हैं? जैन सिद्धांत, तो जैन सिद्धांत मुख्यतः 3 देखने को मिलते हैं। एक अनेकांतवाद, अनेकांतवाद। दूसरा स्यादवाद, स्यादवाद, स्यादवाद। और एक तीसरा सप्तभंगिनय, सप्तभंगिनय, सप्तभंगिनय। ये 3 जैन सिद्धांत मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण 3 सिद्धांत, सबसे महत्वपूर्ण जैन धर्म में 3 सिद्धांत कौन कौन से? बिल्कुल याद रखते चले जाएंगे। अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगिनय। ये 3 जैन धर्म के सबसे प्रमुख सिद्धांत हैं। अब इन तीनों में भी देखा जाए, इन तीनों में भी देखा जाए तो इन तीनों में भी सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? सबसे महत्वपूर्ण क्या है? अनेकांतवाद दर्शन है, अनेकांतवाद सिद्धांत है। अगर यह प्रश्न पूछा गया कि जैन धर्म का आधारभूत सिद्धांत कौन सा है, तो जैन धर्म का आधारभूत जो सिद्धांत है, जो बेसिक सिद्धांत है, वो है अनेकांतवाद। क्लियर है? जैन धर्म का बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो है अनेकांतवाद। हालांकि अनेकांतवाद के साथ साथ स्यादवाद, सप्तभंगिनय भी अन्य 2 महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं। अब ये है क्या, थोड़ा सा समझेंगे, बारी बारी से समझेंगे। इसके साथ साथ एक चीज और बता दे, इसके साथ साथ जैन सिद्धांतों की बात हो रही है, तो इसके साथ साथ जैन धर्म में जैन त्रिरत्न की भी बात की गई है। जैन त्रिरत्न की भी बात की गई है। जैन त्रिरत्न में 3 रत्न कौन कौन से हैं? तो जैन त्रिरत्न में सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान। बौद्ध धर्म में भी त्रिरत्न है, जैन धर्म में भी त्रिरत्न है, लेकिन दोनों के त्रिरत्न अलग अलग हैं। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, ध्यान का मतलब सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान और सम्यक आचरण। सम्यक आचरण, आचरण का मतलब चरित्र। सम्यक ज्ञान, सम्यक ध्यान, सम्यक आचरण अर्थात चरित्र, अर्थात सम्यक दर्शन। ठीक है? जैन धर्म में बौद्ध धर्म के जैसे ही त्रिरत्न की बात की गई है, हालांकि दोनों के त्रिरत्न अलग अलग है। यहां पे बात हो रही है मुख्य सिद्धांतों की, तो अनेकांतवाद, स्यादवाद और सप्तभंगिनय, ये 3 मुख्य सिद्धांत देखने को मिलते हैं। बारी बारी से देखेंगे ये है क्या। अनेकांतवाद, अनेकांतवाद आमतौर पे इसको क्या कहा जाता है? तो यह एक तत्वमीमांसीय विचार है। तत्वमीमांसीय विचार है। क्या है ये सब बताते हैं। दूसरी बात,
कि अनेकांतवाद को वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको और क्या कहा जाता है? अनेक वस्तुवाद भी कहा जाता है। अनेक प्लस वस्तु प्लस वाद भी कहा जाता है। कैसे कहा जाता है अभी सब बताते हैं। अनेकांतवाद सिद्धांत में और क्या बताया गया है कि विश्व की जो भी सारी वस्तुएं हैं, विश्व की समस्त वस्तुएं कैसी हैं? समस्त वस्तुएं वास्तविक हैं। वास्तविक कहने का मतलब क्या है कि सभी वस्तुएं सत्य हैं, मिथ्या नहीं है, गलत नहीं है, ऐसे ही हमें प्रतीत नहीं होती हैं। अनेकांतवाद के माध्यम से क्या बताया जा रहा है कि ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन हैं। ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन जैनों ने बताए हैं। जैनों ने बताए हैं। कौन कौन से हैं? बताए हैं। कौन कौन से? प्रत्यक्ष, आपकी परीक्षा के लिए जो भी सब महत्वपूर्ण है सब बता रहे हैं। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द। प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द, ये 3 ज्ञान प्राप्ति के 3 साधन बताए गए हैं। अब ध्यान से समझिएगा। अनेकांतवाद यह तत्वमीमांसीय विचार है। इसका मतलब क्या है? तत्वमीमांसा में दर्शन में होता क्या है? दर्शन में कुल 3 महत्वपूर्ण टॉपिक देखने को मिलते हैं। एक तत्वमीमांसा, एक ज्ञान मीमांसा और एक मूल्य मीमांसा। मूल्य मीमांसा जिसको हम आचार मीमांसा भी कहते हैं या इसको नीति शास्त्र भी कहते हैं। इंग्लिश में इसी को एथिक्स कहा जाता है। ज्ञान मीमांसा में यह बताया जाता है कि ज्ञान क्या है, ज्ञान प्राप्ति का साधन क्या है, प्राप्ति का साधन क्या है, साधन। मतलब कोई भी चीज हमें जो दिख रही है या नहीं दिख रही है, जो दृश्य है या अदृश्य है, या जो भी सारी चीजें हैं जिनका एग्जिस्टेंस है, उनका ज्ञान हमें कैसे दिखाई देता है। एक एग्जांपल से समझ लें कि ज्ञान प्राप्ति के कुछ साधन बताए गए हैं। भारतीय दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के कुछ साधन बताए गए हैं, जिनमें पहला है प्रत्यक्ष, दूसरा है अनुमान, तीसरा है शब्द, चौथा है उपमान, पांचवा है अर्थापत्ति, छठा है अनुपलब्धि। यह कुल 6 भारतीय दर्शन परंपरा में ज्ञान प्राप्ति के साधन बताए गए हैं। आप मुझे देख रहे हैं, मेरा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, कैसे? प्रत्यक्ष कर रहे हैं ना। तो मेरा ज्ञान कैसे प्राप्त हो रहा है आपको? प्रत्यक्षीकरण के माध्यम से। अनुमान क्या होता है? तो अनुमान, अगर आपने देखा किसी पहाड़ पे कि धुआं उठ रहा है, आपने किसी पहाड़ पे देखा धुआं उठ रहा है, आपने क्या देखा? धुआं देखा। आपके मुंह से क्या निकला? शायद वहां पे आग लगी है। आग का आपने प्रत्यक्षीकरण नहीं किया, आपने धुआं का प्रत्यक्षीकरण किया, क्योंकि धुआं तभी उठता है जब आग लगती है। तो जिस चीज का आपने प्रत्यक्ष नहीं किया, अनुमान लगा लिया कि वहां पे वो चीज उपलब्ध है। अर्थात आग नहीं देख रहे हैं धुआं, लेकिन आप क्या कह रहे हैं कि शायद वहां पर आग लगी है। क्लियर है बात?
तीसरी बात, जो शब्द है जो भारतीय ऋषि महर्षियों ने कहा हुआ है, जो आपके गुरुजनों ने कहा हुआ है, जो वेद पुराण उपनिषदों में लिखा हुआ है, वो सब की सब बातें आंख मूंद करके विश्वास करने वाली होती हैं। इसी वजह से उनको शब्द प्रमाण के रूप में जाना जाता है। अर्थात ऋषियों की बातें, गुरुजनों की बातें, किताबों में जो धार्मिक किताबों में बातें लिखी हुई हैं जिसपे प्रश्न चिन्ह आप नहीं खड़ा कर सकते हैं, आंख मूंद करके विश्वास कर लेते हैं, ऐसी सारी बातें शब्द प्रमाण के रूप में जानी जाती हैं। क्लियर है बात? चौथा होता है उपमान। उपमान का मतलब होता है सादृश्यता। उपमान का मतलब होता है सादृश्यता। कुछ भारतीय दर्शन हैं जो कि उपमान को भी एक ज्ञान प्राप्ति का साधन मानते हैं। इसका प्रमाण कैसे? आप एक जंगल में जा रहे हैं या आप घर बैठे हैं, कोई एक व्यक्ति आता है, कहता है कि यार हमारे खेत में ना नील गायों ने आतंक मचा रखा है। आप घर पे बैठे हैं, कोई आता है आपके दादाजी पिताजी से कहता है कि यार हमारे खेत में नील गायों ने आतंक मचा रखा है। अब आपके समझ में नहीं आया नील गाय क्या है, आपने कभी देखा ही नहीं है नील गाय। आपने पिताजी से पूछा कि पापा नील गाय क्या होती है, तो पिताजी ने आपके कहा कि बेटे नील गाय एक ऐसा जीव है जो गाय के समान है, जो कुछ काले भूरे रंग की होती है। पिताजी ने आपको इतना बताया। उपमान प्रमाण की बात हो रही है जिसका अर्थ है सादृश्यता। अब एक बार आप कहीं खेत में जंगल में जा रहे हैं लोनली, और अचानक से एक जीव आपको दिखाई दिया उछलते हुए। तुरंत आपका दिमाग आपके पिताजी की बात पे क्लिक किया। पिताजी ने क्या कहा था कि गाय के समान होती है, थोड़ी सी छरहरी होती है, काले भूरे रंग की होती है। तुरंत अब आपने कभी नील गाय को नहीं देखा था, पिताजी की बातें याद आई और आपने तुरंत सादृश्यता के आधार पे, सादृश्यता किसे, गाय के जैसे होती है, छरहरी होती है, आदि आदि, तुरंत आपने प्रत्यक्ष जो जीव देखा सादृश्यता के आधार पे समझ लिया कि यार यही वो चीज नील गाय है। इस प्रकार के जो प्रमाण होते हैं, सादृश्यता पर आधारित जो प्रमाण होते हैं, उनको उपमान प्रमाण कहा जाता है। क्लियर है बात? क्लियर है? फिलहाल ये चार प्रमाण ध्यान रखें। अर्थापत्ति और अनुपलब्धि भी प्रमाण की श्रेणी में आता है। जब समय आएगा वेदांत वगैरह देखेंगे तब उसके बारे में बात करेंगे। तो ज्ञान मीमांसा में ये बातें हुई। तत्व मीमांसा में क्या बातें हो रही हैं? किन वस्तुओं का हमें ज्ञान प्राप्त होता है, किस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है, क्यों भाई प्राप्त होता है, किस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, कैसे प्राप्त होता है, ये तो ज्ञान मीमांसा में देखा। किस वस्तु का ज्ञान प्राप्त होता है, ये हमें तत्व मीमांसा में ज्ञात होता है। अब बात करेंगे पीछे कि अनेकांतवाद कह रहा है कि यह एक तत्वमीमांसीय विचार है। अर्थात यहां पे देखा आपने कि तत्वमीमांसा का संबंध है वस्तु से, जिस वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो रहा है, अर्थात
अर्थात यह कैसा एक चिंतन है, तो यह अनेकांतवाद एक तत्वमीमांसीय चिंतन है। तत्वमीमांसीय चिंतन कहने का मतलब क्या है कि इसमें वस्तुओं की बात हो रही है, इसमें वस्तुओं की बात हो रही है। अगली महत्वपूर्ण बात कि वास्तविकता की बहुलता का सिद्धांत है। इसका मतलब क्या है कि वास्तविक क्या है, वास्तविक क्या है, जो वस्तुएं हैं वही वास्तविक होंगी या वास्तविक नहीं होंगी। तो वास्तविकता की बहुलता, वास्तविकता का मतलब क्या है, वस्तुएं ही दृश्य होती हैं, अदृश्य होती हैं। वस्तुओं की बहुलता का सिद्धांत है। क्या लिखा हुआ है, वस्तुओं की बहुलता। बहुलता का मतलब एक से अधिक, अनेक प्लस वस्तु प्लस वाद। यहां पे लिखा है अनेकांतवाद, यह तीन शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, अनेक प्लस अंत प्लस वाद। यहां पे अंत का मतलब जैन धर्म में वस्तु से है, अंत का मतलब समाप्ति नहीं, अंत का मतलब वस्तु से है, अनेक वस्तुवाद। अर्थात यह जो तत्वमीमांसी विचार है, वास्तविकता की बहुलता का विचार है जैन दर्शन का, वह एक नहीं अनेक वस्तुवाद की बात करता है। अर्थात इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है, अनेकांतवाद क्या कह रहा है कि विश्व में या जगत में अनेक वस्तुओं की सत्ता है, अनेक वस्तुओं की सत्ता है, यही ये कह रहा है। क्लियर है यहां तक? अनेक वस्तुओं की सत्ता है जो कि वास्तविक है, सत्य है, और इनका ज्ञान प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण के माध्यम से प्राप्त होता है। यह अनेकांतवाद सिद्धांत इनका कहता है। अब समस्या खड़ी होती है, दूसरे सिद्धांत पे आते हैं। यहीं से दूसरा सिद्धांत निकलता है, स्यादवाद इसी सिद्धांत से निकलता है। वो क्या कहता है, स्यादवाद। स्याद का मतलब क्या है, स्यात शब्द से निकला हुआ है, स्यादवाद स्यात शब्द से निकला हुआ है। व्यंजन संधि अगर हिंदी में पढ़ा होगा तो व्यंजन संधि में एक नियम है, त का द होना, अर्थात पहले वर्ण का तीसरा वर्ण होना, त थ द, त का द हो जाना, ठीक है। स्यात शब्द से निकला है। स्यात का मतलब क्या है, शायद, संभावना, इसका मतलब है। स्यादवाद किस प्रकार का दर्शन है, विचार है, तो यह ज्ञान मीमांसीय विचार है, ज्ञान मीमांसीय विचार है। अनेकांतवाद मूल विचार है, अनेकांतवाद की वजह से ही यह स्यादवाद सिद्धांत निकल करके आया। अनेकांतवाद कहता है कि विश्व में अनेक वस्तुओं की सत्ता है। स्यादवाद कहता है कि अनेक वस्तुओं की सत्ता है, तो इसका हमें ज्ञान कैसे प्राप्त हो रहा है, ज्ञान कैसे प्राप्त हो रहा है। जैन धर्म कहता है इसका ज्ञान, वस्तुओं का ज्ञान हमें प्रत्यक्ष, अनुमान और शब्द प्रमाण से प्राप्त हो रहा है। जैन दर्शन और आगे बढ़ता है, अब बात ले जाता है स्यादवाद पे। स्यादवाद पे बात इतनी समझ में आई? अभी बात इतनी समझ में आई? पहले बताएं, उसके बाद बात इतनी आराम से समझ में आ रही है? बहुत ही महत्वपूर्ण यह टॉपिक है। और लोग सो रहे हैं क्या भाई? चले, थोड़ा बहुत सही काम हो जाएगा, ठीक है। अब वो ज्ञान कैसे प्राप्त हो रहा है,
स्यादवाद आगे बात करता है। मान लीजिए यह एक वस्तु है, इसी का एग्जाम्पल लेते हैं। यह एक वस्तु है। आप जितने भी लोग हैं, आपको यह वस्तु कैसी दिखाई दे रही है बताइए जरा। यह वस्तु कैसी दिखाई दे रही है? कैसी भी दिखाई दे रही है? आकार क्या दिखाई दे रहा है इसका? जल्दी बताएं, कैसी दिखाई दे रही है यह वस्तु? आकार कैसा दिखाई दे रहा है? आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ ऐसा ना? आपको दिखाई दे रहा होगा कुछ ऐसा, ठीक है? आपको दिखाई दिया कुछ ऐसा, लेकिन यही वस्तु आपको ऐसे दिखाई दे रही है क्योंकि आपकी तरफ ऐसा है, लेकिन यही वाली वस्तु मेरी तरफ से ऐसा है, मेरी तरफ से ऐसा है, अर्थात मेरी तरफ से गोल है। जैन धर्म कहता है, जैन धर्म का स्यादवाद सिद्धांत कहता है कि प्रत्यक्ष से वस्तु का प्रत्यक्ष तो हो रहा है, लेकिन प्रत्यक्ष से या अनुमान से या शब्द से जो वस्तु का ज्ञान प्राप्त हो रहा है ना, वो ज्ञान अलग 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 लोगों के लिए अलग अलग निष्कर्ष दे रहा है। किसी के लिए यह वस्तु गोल है, किसी के लिए त्रिभुजाकार है। अब बताएं ये वस्तु कैसी दिखाई दे रही है, किस कलर की दिखाई दे रही है? आप कहेंगे कुछ ब्राउन दिखाई दे रही है, लेकिन मेरी ओर से यह वस्तु कैसी दिखाई दे रही है? ये कुछ व्हाइट दिखाई दे रहा है, सफेद दिखाई दे रहा है। ये वस्तु कैसी दिखाई दे रही है? तो आप कहेंगे ये कुछ नुकीला दिखाई दे रहा है। लेकिन ऊपर से अगर कोई देख रहा है तो इसको वैसे वस्तु कैसी दिखाई दे रही है? लंबा दिखाई दे रहा है। जैन धर्म यही बात आगे बढ़ाता है, कहता है कि विश्व में अनंत प्रकार की वस्तुएं हैं, विश्व में अनेकों प्रकार की वस्तुएं हैं, अनेकों। और अगर किसी एक ही वस्तु की बात किया जाए, किसी एक ही वस्तु की बात किया जाए, तो एक ही वस्तु में अनंत की तो बात ही छोड़ दीजिए, एक ही वस्तु में अनेक गुण होते हैं, अनेक गुण होते हैं। और अनेक गुणों की वजह से कोई व्यक्ति सामने बैठा है तो उसको गोल दिखाई दे रहा है, कोई पीछे बैठा है तो उसको चपटा दिखाई दे रहा है, कोई आगे बैठा हुआ है तो उसको ऐसा दिखाई दे रहा है, कुछ उधर बैठे हुए तो उनको वैसा दिखाई दे रहा है। इसकी वजह से क्या है? वो उसका ज्ञान भी सही है, इसका ज्ञान भी सही है, मेरा भी सही है ज्ञान, आपका भी ज्ञान सही है, इस वस्तु में ही सारे ज्ञान छुपे हुए हैं। लेकिन आप भी अडिग हैं, मैं भी अडिग हूं, वो भी अडिग हैं, ये भी अडिग हैं, क्योंकि सबके ज्ञान सही है। इसकी वजह से क्या होता है? संघर्ष। वो भी कह रहे हैं कि हम भी सही हैं, मैं भी कह रहा हूं मैं भी सही हूं। एक ही वस्तु के लिए अब झगड़ा शुरू। वो कह रहे हैं मेरा ज्ञान सही है, हमने सही से प्रत्यक्ष किया, मैं कह रहा हूं मैंने भी सही प्रत्यक्ष किया, मेरा ज्ञान सही है। किसी को दिखाई दिया ये ट्रायंगुलर है तो किसी को दिखाई दिया गोल है। भाई मैं भी गलत नहीं हूं, वो भी गलत नहीं है। क्यों भाई? यही है ना। इसकी वजह से क्या होता है? वैचारिक संघर्ष हो जाता है, वैचारिक संघर्ष होता है। ईश्वर एक ही है, लेकिन हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ये धर्म, वो धर्म, जिसका जैसा नजरिया, जिसकी जैसी परिस्थिति, उसी हिसाब से ईश्वर अल्लाह तेरे नाम किया जा रहा है। अर्थात वैचारिक संघर्ष का कारण क्या है? वैचारिक संघर्ष का कारण है सबकी अपनी अपनी परिस्थिति। अर्थात जिस परिस्थिति में जो जिस वस्तु का
जिस परिस्थिति में जो व्यक्ति किसी वस्तु का प्रत्यक्ष कर रहा है, ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उस परिस्थिति में वो सही है। जिस परिस्थिति में, जिस डायरेक्शन में, जिस साइड से जो कोई व्यक्ति किसी वस्तु का ज्ञान प्राप्त कर रहा है, उस परिस्थिति में तो उसका ज्ञान सही है, लेकिन सभी परिस्थिति में उसका ज्ञान सही नहीं है। अर्थात सभी व्यक्तियों का ज्ञान क्या होता है? सभी व्यक्तियों का ज्ञान आंशिक होता है। क्यों भाई? आंशिक होता है, यही है ना। एक वस्तु में संपूर्ण ज्ञान है, एक वस्तु में संपूर्ण ज्ञान है, लेकिन साधारण मानव की परिस्थिति के वजह से ज्ञान का जो निष्कर्ष होता है व्यक्ति के द्वारा, वह आंशिक होता है। क्यों आंशिक होता है? उसकी परिस्थिति के कारण आंशिक होता है, और इस आंशिक ज्ञान की वजह से ही क्या होता है? लोगों में वैचारिक संघर्ष होता है। क्यों भाई? समझ में आई बात? समझ में आई बात? काजल चौहान जी का दिमाग घूम रहा है, समझ में नहीं आ रही है बात। इससे आसान कैसे समझाया जा सकता है? क्यों भाई? काजल जी की तरह और भी लोगों को समस्या हो रही है क्या? बहुत ही आसान तरीके से बताया जा रहा है, ठीक है। तो वैचारिक संघर्ष क्यों होता है? वैचारिक संघर्ष लोगों की परिस्थिति के हिसाब से होता है, अलग अलग नजरिया होने की वजह से होता है। इसीलिए स्यादवाद का सिद्धांत देता है जैन धर्म। क्या कहता है? स्यादवाद में कहता है जैन धर्म कि किसी वस्तु के विषय में, किसी वस्तु हो चाहे कोई बात हो, के विषय में कोई निष्कर्ष या कथन देने के पूर्व क्या करना चाहिए? कि पूर्व हमें स्यात् शब्द का प्रयोग करना चाहिए। स्यात् शब्द का प्रयोग करना चाहिए, ये कह रहा है। स्यात् का मतलब शायद या संभावना। अर्थात इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि एग्जाम्पल से देखते हैं। स्यात् यह वस्तु कैसी है? त्रिभुजाकार है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि शायद यह वस्तु त्रिभुजाकार है। जो यह क्या दर्शा रहा है? हमारी ज्ञान की आंशिकता को दर्शा रहा है, आंशिक ज्ञान को दर्शा रहा है। अर्थात जिस परिस्थिति विशेष में, जिस कंडीशन में, जिस स्थिति में मैं इस वस्तु को देख रहा हूं, उस वस्तु में यह वस्तु ऐसी है, त्रिभुजाकार है। जब स्यात् लगा दिया तो इसका मतलब यह हुआ कि किसी अन्य की परिस्थिति में उसके लिए यह वस्तु कुछ और भी हो सकती है। अर्थात साधारण मनुष्य के द्वारा जो कोई किसी वस्तु या बात के लिए निष्कर्ष प्रस्तुत किया जा रहा है, वह उस व्यक्ति के ज्ञान की आंशिकता को दर्शा रहा है। अर्थात किसी खास परिस्थिति में किसी व्यक्ति के द्वारा कोई भी कंक्लूजन जो दिया जा रहा है किसी वस्तु के संदर्भ में, वह आंशिक होता है। आप वहां पे बैठे हैं तो यह वस्तु
ऐसी दिखाई दे रही है। आप अगर मेरी जगह पे उठ करके चले आएंगे तो आपको यह वस्तु ऐसी दिखाई पड़ेगी। अर्थात जिस परिस्थिति में आप हैं आपको यह ऐसी दिखाई दे रही है। आप अपनी परिस्थिति ही चेंज कर लेंगे तो आपको यह वस्तु ऐसी दिखाई पड़ेगी। अर्थात ज्ञान कैसा होता है? ज्ञान कैसा होता है? परिस्थिति सापेक्ष होता है। परिस्थिति सापेक्ष होता है। सापेक्ष का मतलब इसके अनुसार होता है। जैसी जिसकी परिस्थिति वैसा। मूड खराब है तो दाल चावल रोटी सब्जी भी अच्छी नहीं लगती है। मूड अच्छा है तो आलू का भुजिया भी बहुत जबरदस्त लगता है। ठीक है, परिस्थिति के हिसाब से। किसी ने प्यार से कुछ टेढ़ा बोल दिया तो मुस्कुरा करके काम चल जाता है। किसी ने गुस्से में आकर के थोड़ा सा भी तो लड़ाई हो जाती है। अर्थात सब कुछ कैसा होता है? परिस्थिति सापेक्ष होता है। यही स्यादवाद सिद्धांत कहता है। अनेकांतवाद क्या कहता है? कि विश्व में अनंत प्रकार की वस्तुएं हैं। अनेकांतवाद कहता है विश्व में अनंत प्रकार की वस्तुएं हैं और किसी एक वस्तु में ही अनेक सारे प्रॉपर्टीज होते हैं, गुण होते हैं। स्यादवाद अब क्या कहता है? कि स्यादवाद यह कहता है कि चूंकि मानव का ज्ञान आंशिक होता है, कम होता है, परिस्थिति सापेक्ष होता है, इस वजह से हमें किसी वस्तु या बात के लिए कोई जब हम निष्कर्ष देते हैं तो हमें स्यात् शब्द का प्रयोग कर लेना चाहिए, जिससे हमारी परिस्थिति के हिसाब से ज्ञान की आंशिकता प्रदर्शित हो। क्लियर है? ये दर्शन की बातें हैं। अनेकांतवाद यह जैन धर्म का एक सिद्धांत है जो ये कहता है कि विश्व में अनेकों प्रकार की वस्तुएं हैं, अनेकों प्रकार की वस्तुएं हैं। किसी एक वस्तु की ही बात किया जाए, किसी एक वस्तु में ही अनेकों गुण होते हैं। क्लियर है? इतना क्लियर है? सितंबर में अब्दुल जी, सितंबर में इतना क्लियर है? अरे आपके आसपास ये वस्तु का मतलब क्या है? वस्तु का मतलब आदमी, वस्तु का मतलब वस्तु, वस्तु का मतलब बात, वस्तु का मतलब विचार, वस्तु का मतलब जीव, वस्तु का मतलब पेड़ पौधे। ठीक है, इतना तो क्लियर हो गया होगा। अनेकांतवाद यह कहता है, स्यादवाद क्या कहता है? स्यादवाद कहता है कि मनुष्य का सारा ज्ञान कैसा होता है? आंशिक होता है, आंशिक होता है। आंशिक कैसे होता है? आंशिक होता है उसकी परिस्थिति के अनुसार, उसकी परिस्थिति के कारण। कोई ऊपर है, कोई ऊपर है अगर हवाई जहाज में तो उसको पेड़ कैसा दिखाई पड़ेगा? पेड़ ऐसा दिखाई पड़ेगा। कोई नीचे है तो उसको पेड़ कैसा दिखाई पड़ेगा? ऐसा दिखाई पड़ेगा। इसमें कौन सी कठिन बात है? इसमें कौन सी कठिन बात है? क्यों भाई? आगे बात करते हैं। स्यादवाद क्या कहता है? मनुष्य का सारा ज्ञान कैसा होता है? आंशिक होता है। आंशिक मतलब कम होता है। क्यों आंशिक होता है? सबकी अपनी अपनी परिस्थिति होती है। कोई इस साइड से देख रहा है, कोई उस साइड से देख रहा है। अब आप जिस घर में बैठे हुए हैं तो घर के अंदर बैठे हुए व्यक्ति को दीवार कैसा दिखाई दे रहा है? हो सकता है लाल रंग से पुता हुआ हो, कोई कहेगा पीले रंग से पुता हुआ हो।
घर के बाहर वाला हो सकता है घर के बाहर कोई और रंग का हो, दीवाल और रंग से पुता हुआ हो, तो बाहर वाला कहेगा ये घर पीली है, अंदर वाला कहेगा ये घर लाल है। अंतर नहीं है? इतनी छोटी सी बात नहीं समझ में आ रही है? तो क्या हो रहा है, घर जो भी है अलग अलग व्यक्ति एक ही वस्तु के लिए अलग अलग बात कह रहा है। तो यह क्या है, सारे वस्तुओं का ज्ञान कैसा है, आंशिक है। क्यों? क्योंकि कोई बाहर से देख रहा है, कोई अंदर से देख रहा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है स्यादवाद, जब सारा ज्ञान आंशिक होता है परिस्थिति के हिसाब से, तो हमें क्या करना चाहिए, हमें किसी बात को कहने को पहले क्या करना चाहिए, स्यात् शब्द का प्रयोग कर लेना चाहिए। स्यात् शब्द का प्रयोग करना चाहिए। क्यों प्रयोग करना चाहिए? ताकि दूसरों को क्या हो, दूसरों को हमारे आंशिक ज्ञान की जानकारी हो जाए, आंशिक ज्ञान की जानकारी हो जाए, जिससे क्या होगा, वैचारिक संघर्ष नहीं होगा, लड़ाई झगड़े की स्थिति नहीं बनेगी। सिंपल सी बात। ठीक है, ये सारी बातें आपको समझा रहा था। ये दर्शन की बातें हैं, जैन दर्शन की बातें हैं। ठीक है, आपकी परीक्षा में जो पूछा जाएगा वो सिर्फ यही पूछा जाएगा जो ये लिखा हुआ था कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जैन सिद्धांत नहीं है। तो यह तीन याद रखेंगे, चौथा जो आएगा वो उत्तर गलत हो जाएगा। इसका मतलब भी पूछा जाता है परीक्षाओं में, अनेकांतवाद का क्या मतलब है, स्यादवाद का क्या मतलब है, यह भी पूछा जाता है। तो आपको यह समझाने का प्रयास किया। ठीक है, अब तो क्लियर हो गया, परीक्षा में आएगा तो लग जाएगा। हाँ, ये विचार अलग अलग क्यों होते हैं, उनकी सोच की वजह से। उनकी सोच कैसे बनती है, उनके नजरिया की वजह से। उनको जीवन का नजरिया सबके अलग अलग होता है, तभी तो पटती नहीं है। पटाने के लिए ही सब में आपसी प्रेम रहे। इसी वजह से जैन दर्शन क्या कह रहा है, धर्म क्या कह रहा है कि अगर हम स्यात् शब्द का प्रयोग कर लें तो इसकी नौबत नहीं आएगी, मानव एक रहेगा, मानव एकता रहेगी। क्लियर है? चलें, बहुत टाइम लिया समझने में छोटी सी बात को। ठीक है, सप्तभंगिनय क्या है? तो सप्तभंगिनय बस इतना सुन लें कि स्यादवाद के माध्यम से जैन धर्म क्या कह रहा है, ज्ञान को पूर्ण करने का प्रयास कर रहा है। ज्ञान में जो कमी रह जा रही है, जिसकी वजह से वैचारिक संघर्ष होता है, उसको पूर्णता प्रदान करने का प्रयास कर रहा है। बाद में चल करके जैन धर्म ने सप्तभंगिनय का एक सिद्धांत दिया। सप्तभंगिनय, सप्त का मतलब होता है सात, भंगिनय मतलब सात सिद्धांत। किसके? सन्यासियों के या ज्ञान के। क्या वो सात है? स्यात्, आस्ति, आस्ति का मतलब है, शायद कोई वस्तु है। स्यात् नास्ति, शायद कोई वस्तु नहीं है। स्यात् अवक्तव्यम, कुछ कहा नहीं जा सकता है, अर्थात किसी वस्तु के बारे में कुछ स्पष्ट निर्णय नहीं दिया जा सकता है, कुछ कहा नहीं जा सकता है।
स्यात् आस्ति, स्यात् नास्ति, स्यात् अवक्तव्यम। फिर चौथा आएगा स्यात्, स्यात्। ये सब याद नहीं करना है, आपको याद नहीं करना है, सिर्फ आपको सप्तभंगिनय 7 सिद्धांत हैं जैन धर्म से जुड़ा हुआ, बस ये याद रखना है। अब इसको याद नहीं करना है, वो 7 क्या है मैं बस लिख दे रहा हूं यहां पे। स्यात् आस्ति च, आस्ति च अवक्तव्यम च, मतलब शायद कोई वस्तु है भी लेकिन उसके बारे में कुछ कहने में मैं असमर्थ हूं। स्यात् नास्ति च अवक्तव्यम च, शायद कोई वस्तु नहीं है जिसके बारे में कुछ कहना भी मुश्किल है। ऐसा किसी खास वस्तु के संदर्भ में किसी व्यक्ति का निर्णय हो सकता है। ठीक है, ऐसे ही स्यात् आस्ति च नास्ति च अवक्तव्यम च, इस प्रकार की बातें की गई हैं। आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको बताया, देख लें। आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जैन धर्म में 7 ज्ञान के सिद्धांत बताए गए हैं जिसे सप्तभंगिनय कहा जाता है। ज्ञान के 7 सिद्धांत, ज्ञान के 7 सिद्धांत, सप्तभंगिनय का मतलब ये है। तो ये सिद्धांतों की बात थी। स्यात् का मतलब शायद अर्थात संभावना। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले ही बताया था ना। तो ये जैन सिद्धांतों की बात थी। समझाते समझाते बहुत टाइम हो गया, नहीं तो आज ये इसको फिनिश करना था, जैन फिनिश हो जाता। कल मिलेंगे, कल अंतिम क्लास करेंगे जैन को लेकर के। इसमें जो 2-3 बातें रह गई हैं, छोटी छोटी हैं, जैन संघ, सम्मेलन, वास्तुकला या स्थापत्य और उपसंप्रदाय। ठीक है, उसके बाद कल ही बौद्ध धर्म की भी शुरुआत करेंगे। ठीक है, काजल चौहान जी, कुछ समझ में आया भाई? कुछ समझ में आया? इतना तो मानसिक विकास हो जाना चाहिए कि शब्दों के माध्यम से कोई बात कही जा रही है और समझ में ना आवे। ठीक है, फिर मिलते हैं, धन्यवाद।